बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का 13 तक हम लोग कर लिए थे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट में है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि देखिए फार्मूला जो है सिर्फ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 8 dx है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या बात किए थे कि x का जो कॉफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है वो -1 कॉफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 अपॉन रूट और -1 कॉमन ले लिया। तो -1 जब कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 8 dx, ठीक है। माइनस यहाँ कॉमन ले लिया मैंने। अब हम लोग क्या बात किए थे कि जो मिडिल टर्म है तो 3x को हम लोग लेट कर लेंगे क्या, 2ax, ठीक है। इसको हम लोग लेट कर लिए 2ax, तो x x से कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और a स्क्वायर यदि निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब हम लोग क्या किए थे कि इसको एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग इसका यूज करने का तरीका देखे थे। तो देखिए अंडर रूट में -1 तो बाहर है, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस 9/4, एक बार ऐड कर दिया हूँ इसको, और फिर -8 और -9/4 dx। देखिए एक बार 9/4 ऐड किया हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट किया हूँ, तो ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन, और ये जो कॉमन है इसको कॉमन रहने देते हैं, और यहाँ से जो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 3/2 का स्क्वायर और माइनस, अच्छा इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो -8 और 9/4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 8 4 जा कितना होता है 32, और प्लस ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है 9, तो ये कितना हो जाएगा 41/4। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41/4। समझ रहे हैं ना, ये भी माइनस में है और ये भी ये है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है a प्लस बी की होल स्क्वायर पे है कि नहीं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2a का रोल यहाँ कर रहा है b, तो ये तो जैसे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1, और इसको लिखेंगे x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये 41/4 dx। चूँकि देखिए इसका जब होल स्क्वायर लिखेंगे x माइनस में 3/2 का, तो ये होगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b यानी 3/2, तो ये कैंसिल, और प्लस में b स्क्वायर यानी 9/4। तो हमारा देखिए यही टर्म आ गया, ये कैंसिल हो गया 3x, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग लिख दिए तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग इसको माइनस, अभी पहले इसको और कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ठीक है। और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 41 बाई में 4 और माइनस एक्स माइनस में 3 बाई में 2 का स्क्वायर dx। ये माइनस हट गया, चूँकि ये देखिए माइनस से इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको आगे लिख दिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको रूट बनाने का कोशिश, चूँकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए रूट में तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग रूट इसको बना रहे हैं। तो देखिए रूट कैसे बनाते हैं, तो इसको ये स्क्वायर बनाना है, सॉरी इसको स्क्वायर बनाना है रूट में, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट 41 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। चूँकि देखिए रूट 41 और इसका स्क्वायर देंगे तो 41 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे तो जैसे यहाँ पे x माइनस में 3 बाई में 2 है, तो इसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको टी लेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी, यानी dx इज इक्वल टू डी टी, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे t का स्क्वायर, और dx के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt, ठीक है। तो अब देखिए ये रूट में कहानी है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, यानी एक्स का रोल कौन कर रहा है, टी अपॉन ए, तो ए का रोल क्या कर रहा है, रूट 41 अपॉन 2 और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टी के जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा एक बात और है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, तो x माइनस में 3/2 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 3। तो हम लोग t के जगह पे जो ये लेट किए हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2x माइनस में 3/2, ये लिखे या ये लिखे, दोनों बात सेम है। तो इसी वैल्यू के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 2x माइनस में 3 और डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड ये बड़ा वाला, और ये हो जाएगा 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो है सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स और 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको ऊपर में चल जाएगा जब मल्टीप्लाइड में है तो 41, तो 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स और 2x माइनस में 3 और डिवाइडेड बाई रूट 41 प्लस में c, तो इसका आंसर ये 2x माइनस में 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बच्चों। देखिए कुछ टर्म यहाँ पे किए हैं, ये लेट किए हैं, ये सॉल्व किए हैं इसको, तो इसको दिस इज इक्वल टू दिस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। तो अब क्वेश्चन है 15। तो 15 जो है वो इस प्रकार है, इंटीग्रेट 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/√। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस बी से तो एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ नहीं किए, जो ये मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म दिया हुआ था इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए।
अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स यदि यहाँ पे कॉमन दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए कोई बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा कि बी प्लस से तो प्लस बी पहले था ए बाद में था, तो हम लोग इसको क्यों ऐसे लिख दे, तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस ए बी डी एक्स, तो देखिए हमारा वही फॉर्म पे आ गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। तो हम लोग जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं ना, इसको भी उसी टर्म करेंगे। तो एक्स ए प्लस बी मिडिल टर्म को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, 2ax, तो एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आ गया a प्लस बी और बाई में 2, और a स्क्वायर यदि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a स्क्वायर जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई में क्या 4 a स्क्वायर। तो हम लोग जैसा बात किए हैं वैसा हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो देखिए एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स और ए प्लस में बी, और एक बार हम ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस बी और बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, चूँकि वही टर्म आ जाएगा। और प्लस ए बी और माइनस एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है। एक बार ये जो ए स्क्वायर था इसको हम लोग ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखिए, इसको क्या होगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो इस टर्म को देखिए ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस प्लस में कॉमन ले लें, हाँ एक्स माइनस, और इसको लिखेंगे ए प्लस बी और बाई में 2, ध्यान दीजिएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस ए प्लस बी बाई में 2, और ये जो है ना, ये जो है ये a का रोल करेगा और ये टर्म जो है वो b का रोल करेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको अरेंज करके तो a स्क्वायर माइनस 2a और b a प्लस में b बाई 2, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस यही टर्म बचेगा प्लस में बी स्क्वायर, यानी a प्लस में b बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यही देखिए टर्म आ गया। अच्छा अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये जो है हमारा ये हो गया, यहाँ पे समझिए ना, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, चूँकि इसको तोड़ेंगे तो हमारा यही टर्म आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस था प्लस और एक बार माइनस था तो माइनस, चूँकि जैसा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग इस टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे जो ये हो गया इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, तो यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट, इस टर्म को हम लोग एक सिस्टमेटिकली ढंग से तोड़ते हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा ए बी और ये जो हो गया ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाई में देखिए ये होल ऊपर ये टोटल पे, तो नीचे भी स्क्वायर होगा तो +4 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और करते, देखिए माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज, कोई बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बस
जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको पर्सनली समझा देंगे। तो ये हो जाएगा रूट में, अच्छा रूट वाला बात सगरू चलते आ रहा है, तो x माइनस ए प्लस बी बाई में 2। तो देखिए ये एक अलग कहानी है, और ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं मेरा भाई, तो ऐसे करके और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस और बाई में 4 और माइनस ए बी, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 1/x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और इसको फिर होल स्क्वायर रूट में, रूट वाला यदि कहीं मिस्टेक से छूट गया होगा तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का, चूँकि 4 1 का एलसीएम 4, तो होल स्क्वायर और माइनस में 4ab और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 1 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, तो ab 4 जा ab, ठीक है। तो इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, माइनस में 4ab, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे dx, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये स्टेप यहाँ पे हो गया कि x माइनस यही, तो देखिए ये जो फार्मूला है यहाँ पे सटीक आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसकी जगह पे a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख दिया और डिवाइडेड बाई 4 है तो 4। अब यहाँ पे स्क्वायर इरेज कर रहे हैं, ऊपर वाला टर्म रहने देते हैं, तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, आज से यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, भीग जाता है इसलिए इसको ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको जो है टी लेट कर लेते हैं, किसको, तो x माइनस ए प्लस 2, ठीक है, और इसको जो है पूरा टर्म को टी लेट कर लेते हैं, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 1 और ये dt अपॉन dx, तो यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि dx जो है वो dt के बराबर है। तो देखिए अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट टी का स्क्वायर और माइनस टी का स्क्वायर माइनस, और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, a प्लस बी बाई में 2 और इसका स्क्वायर लिख देंगे, चूँकि ऊपर वाला नीचे 2 कर दिया तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे dx। तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला पे चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे लॉग मॉड में टी और प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी बाई में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में होल स्क्वायर प्लस सी, टी की जगह पे अब जो वैल्यू लेट की है ना उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, और टी को हम लोग क्या लेट किए हैं तो x माइनस ए प्लस बी का और इसका होल स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और प्लस
अंडर रूट तो एक्स माइनस होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर की जरूरी नहीं पड़ेगा, तो ये सिंपल टर्म में आएगा और ये हो जाएगा a प्लस में b और बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर चूँकि टी स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी बाई में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में c। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो टर्म यहाँ से है, तो ये जो है ना से हमारा यही वाला टर्म आ गया, x माइनस में होल स्क्वायर और ये माइनस बी के होल स्क्वायर, ये वाला टर्म आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते आ रहे हैं, यानी इसको हम लोग इसी टर्म को इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो लॉग मॉड में x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और प्लस और ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये, तो यही टर्म आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में a और प्लस। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर ले आइएगा, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा, फिर यही टर्म आ जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में और प्लस में c। तो बच्चों इसका आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम लोग फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना देते हैं, और जो नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे तो उसको एक मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इजी वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हुए हैं, तो पहले क्यों नहीं उसी को अप्लाई किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है उसको टी लेट कर लेते हैं, ठीक है, टी लेट कर लिया तो इसका हो जाएगा 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन 4x प्लस 1। अब जो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई इसको रूट टी पुट कर दिए हैं और डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन 4x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो देखिए कितना आसान हो गया, लेकिन इसको नेक्स्ट डे बना के दिखाएंगे। ये हो जाएगा रूट डी टी। तो देखिए रूट टी टी का आप लोग जैसे कि जानते ही हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि इसको लिखेंगे -1 डी टी, तो टी पे पावर -1 प्लस 1 और -1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए टी पे पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2 और रूट टी लिख सकते हैं, और टी की जगह पे वैल्यू पुट किए हैं, तो टी की जगह पे वैल्यू जो लेट किए हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 3 और प्लस सी, तो इसको मिला लेते हैं तो हमारा यही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, और थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू।